हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी पार्ट हमारा चल रहा था। आज पढ़ेंगे बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन, जो एग्जाम के तौर पे भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर इनकी एक बार कौन सा आता है, एंगलर पेंटल का आता है, और एक साल किसका पूछा जाता है, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन। तो बेंथम हुकर का पहले क्या करेंगे, हम फुल नेम देखेंगे। इनके बेंथम और हुकर है, दोनों ही क्या है, साइंटिस्ट थे और दोनों ही आपस में फ्रेंड थे, दोनों ने ही साथ मिलके काम किया है। तो बेंथम का फुल नेम क्या है, जॉर्ज बेंथम, और हुकर का कौन सा है, जोसेफ डॉल्टन हुकर, फुल नेम। जोसेफ डाल्टन हुकर, ये क्या है, बेंथम, जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन हुकर, दोनों ही जो साइंटिस्ट है, इनका फुल नेम है, दोनों ही साथ मिलके काम किया था। किसके अंदर, रॉयल बॉटनिकल गार्डन ऑफ लंदन। लंदन के जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है क्यों के अंदर, उसके अंदर दोनों ने ही क्या किया था, साथ काम किया था। और किस पे, इनकी कितनी 97,200 जो स्पीसीज थी, उनके अंदर इन्होंने प्लांटों की स्पीसीज ली थी। कौन से, फ्लावरिंग सीडेड प्लांटों की। तो कौन से हैं, दोनों ही कौन से हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट इनका जो जीवन काल है बेंथम का, ये कितना था, 1800 से 1884 इनका जीवन काल रहा है। इनका है 1817 से 1911। और बेंथम हुकर ने जो जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखी थी, बुक कौन सी है इनकी, जेनेरा प्लांटेरम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंथम हुकर की जो बुक है वो कौन सी है, जेनेरा प्लांटेरम है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कितने वॉल्यूम में लिखा था, इसको 3 वॉल्यूम में लिखा था। और इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है ये पब्लिश हुआ था किसके अंदर, 1862 के अंदर। इनका ये कौन सा था, फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था। वॉल्यूम आया था इनका 1862 के अंदर। और जो लास्ट वॉल्यूम है कौन सा, थर्ड वॉल्यूम पब्लिश हुआ था किसकी, बेंथम हुकर की डेथ से 1 साल पहले। तो कौन से हो गया, 1883 के अंदर। ये आपको याद रखनी है, 3 वॉल्यूम में लिखा था। फर्स्ट वॉल्यूम 1862 में पब्लिश हुआ था। और जो लास्ट वॉल्यूम है, थर्ड वॉल्यूम है, वो कब पब्लिश हुआ, बेंथम की डेथ से 1 साल पहले 1883 के अंदर। और इन्होंने किस में काम किया था, रॉयल बॉटनिकल गार्डन ऑफ लंदन। कहाँ है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, क्योंकि अंदर लंदन के अंदर। इसमें दोनों ने ही साथ मिलके काम किया था। टोटल इन्होंने कितनी दी थी,
202 फैमिलीज किसकी, ऑफ सीडेड प्लांट्स, या फिर अपन बोल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, सीडेड और इसके ऑर्डर कितने हैं 200 200 ऑर्डर टोटल दिए थे किसके, ऑफ सीडेड प्लांटों की। टोटल स्पीसीज जो रॉयल बॉटनिकल में देखा था वो है 97205 97,205 क्या ली थी इन्होंने, स्पीसीज ली थी। ऑफ ए सीडेड प्लांट और ये इंक्लूडेड है 200 ऑर्डर्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखनी जनरल बातें हैं। टोटल स्पीसीज कितनी थी 97,205 स्पीसीज ली थी सीडेड प्लांटों की, और ये जो स्पीसीज है इंक्लूडेड होते हैं किसके साथ में 200 ऑर्डर के साथ में, और टोटल फैमिलीज कितनी थी 202 फैमिलीज ली थी सीडेड प्लांटों की। तो ये इनका क्या हो गया जनरल, इनका बेंथम फुल नेम हो गया जॉर्ज बेंथम हुकर और जोसेफ डाल्टन हुकर हो गया। नेक्स्ट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन में इन्होंने काम किया था लंदन के अंदर जो है, उन्होंने 97,205 स्पीसीज के बारे में स्टडी की थी और उनकी 202 फैमिली दी थी और 200 ऑर्डर लिए थे, उनके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट जो बेंथम हुकर है, इन्होंने जो सीडेड स्पैरोफाइट्स जो प्लांट है, स्पैरोफाइट्स किसको बोलते हैं फेनरोगेम्स, इनकी फ्लावरिंग प्लांट या फिर अपन बोल सकते हैं सीडेड प्लांट, इनकी 3 क्लासेस दी थी। कौन सी, डाइकोटाइलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटाइलिडोनी। तो जो डाइकोटाइलिडोन्स है उसके बाद में जिम्नोस्पर्म है, उसके बाद में मोनोकोटाइलिडोन्स है। तो जिम्नोस्पर्म को क्या रख दिया इन्होंने 20 में रख दिया, क्योंकि तीनों ही क्या है सीडेड प्लांट है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी है इसका क्लासिफिकेशन, लेकिन इससे पहले हमने को ये भी देखना है जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन कौन सा था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा कौन सा है इसका वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन। ओनली बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन ही कौन सा है, विश्वव्यापी क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट नेचुरल सिस्टम एफिनिटीज बेस्ड पे कौन सा है, ये क्लासिफिकेशन है। तो क्या लिख सकते हो, नेचुरल एफिनिटीज बेस्ड क्लासिफिकेशन। बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसके अलावा इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, डी कैंडोले क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, एपीडी कैंडोले बेस्ड के आधार पे, बेस्ड क्लासिफिकेशन। एपीडी कैंडोले बेस्ड क्लासिफिकेशन है। तो इसको कई बार क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट का है, तो वर्ल्ड वाइड कौन से का है, ओनली बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वही विश्वव्यापी क्लासिफिकेशन है। बेंथम हुकर ने डिवीजन दिया था, डिवीजन कौन सा, स्पैरोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स,
इसको कौन सा बोल सकते हो, फेंड्रोगेम्स। ये जो डिवीजन है डिवाइडेड है किसके अंदर, मेनली 3 क्लासों के अंदर। डाइकोटाइलिडोनी, जिम्नोस्पर्म, डाइकोटाइलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी, थर्ड है मोनोकोटाइलिडोनी। ये कौन से हो गए, तीनों ही सीडेड प्लांट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। उसके बाद में इनका जो ये डिवीजन है 3 क्लासेस होगी, फिर आएगी सब क्लासेस, फैमिलीज, ऑर्डर। तो ये जो तीनों ही सीडेड प्लांट है, डिफरेंस कैसे करेंगे। तो जो ये जिम्नोस्पर्म है ये क्या है, नेक्ड सीड होता है, यानी कि इनका जो सीड है बिल्कुल छोटा होता है। इसके अलावा इसको जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं। सीड को क्या कहते हैं, कोन। जैसे कि साइकस में कोन, मेल कोन, फीमेल कोन, ऐसे ही पाइनस में मेल कोन, फीमेल कोन। तो आपने देखा होगा। तो ये ऐसे ही हम क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म को पहचानेंगे सीडेड प्लांटों के अंदर से। दूसरा है मोनोकोटाइलिडोस, मतलब इसमें कौन से आएंगे, डाइकोटाइलिडोस, डाइकोट, और ये हो गया मोनोकोट। इसमें कोटाइलिडोस कितने निकलेंगे, 2 कोटाइलिडोस, पहचान लेंगे। 2 कोटाइलिडोस मतलब जो भी सीड ये क्या है, ग्रो कर रहा है, उसके अंदर जो जर्मिनेशन होगा तो 2 इसमें पत्तियां निकलती है, तो वो कौन सा होगा, 2 कोटाइलिडोस। दूसरा है मोनोकोटाइलिडोस, इसमें कैसे पहचानेंगे, ओनली जर्मिनेशन स्टेज में ओनली कोटाइलिडोस 1 होगा, यानी कि ब्लेड शेप में। जैसे कि फॉर एग्जांपल है वीट, आपने ग्रो करते हुए देखा होगा, 1 कोटाइलिडोस। हो गया, पहचान लेंगे इसके अंदर। इसके अलावा डाइकोटाइलिडोन्स के अंदर क्या होता है, डाइकोटाइलिडोन के अंदर सेकेंडरी जो ग्रोथ है वो प्रेजेंट होती है। मोनोकोटाइलिडोन्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो क्या होगी, एब्सेंट होती है। द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है, ओनली डाइकोट्स में। इसमें क्या कर दो, एब्सेंट। इसके अलावा इनका जो फ्लावर है ये क्या होता है, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, मतलब इसके जो पेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, 4 होंगे या फिर 5 होंगे। कोई भी अपने फ्लावर देखा, उसके जो दल है वो क्या होंगे, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस, यानी इसकी जो पंखुड़ियां हैं या तो 4 होंगी या फिर 5 होंगी। तो इसका फ्लावर कौन सा होगा, पेंटामेरस या फिर टेट्रामेरस। और ये जो मोनोकोटाइलिडोन्स है कौन सा होता है, इसमें जो फ्लावरिंग है वो ट्राइमेरस होता है, ओनली फ्लावर की जो लीफ है या फिर पेटल्स है ओनली जैसे 3 होते हैं, तो वो कौन में आएंगे, मोनोकोटाइलिडोन्स के अंदर आएंगे, ट्राइमेरस। तो ये कौन सा था, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, फ्लावर हो गया कौन सा, पेंटामेरस, और इसके अंदर ट्राइमेरस। नेक्स्ट हम इस बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिवीजन
स्पर्मेटोफाइट्स को 3 क्लासेस में बांटा है। फिर जो डाइकोटाइलिडोनी, इसकी 3 सब क्लासेस हैं, उसमें डिवीजन करेंगे। उसके बाद में इसको सीरीज में बांट देंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।